शेषा आयुर्वेदा का स्किन एंड हेयर केयर प्रोडक्ट्स पूरा सदर्न इंडिया में हिट हो चुका है और इसको पैन इंडिया लेवल पे सुपर हिट करना है। तो शार्क्स, टुगेदर वी कैन इंश्योर दैट किसी भी हेयर ड्रेस में टूथपेस्ट ना हो। थक गई मैं आपका। मजा आ गया। Oh God. शायद पता नहीं ऐसा किसने किया होगा कि नहीं होगा, बट मैं सामने से बोल रहा हूँ क्योंकि मैं सेल्स के लिए फुल कॉन्फिडेंट हूँ। अगर आप भी रॉयल्टी है आपका भी तो आप रॉयल्टी ले लीजिए, बट आप दोनों आ जाइए प्लीज। मस्त होने वाले। I've done this in Japan. It's crazy. बाप रे, गेमिंग। I mean, this is like not gaming. This is gaming Ultra Pro Max. हाय शार्क्स, मैं हूँ सूरज कोलकाता से। मैं हूं मनीष। मैं और मेरा बेटा चैतन्य, हम दोनों जयपुर से हैं। और हम हैं मेटाड्राइव के फाउंडर्स एंड हमारा आस्क है 90 lakhs for 1% equity. So sharks, before we start our pitch, Anupam, Aman, would you guys like to race on one of the fastest tracks in the world? Nice. I'd love to kick some butt. Let's go. फ्रांस में रेस करें? यूके चलते हैं। चलो। अनुपम कब वो ब्रेक है, ये ब्रेक है। हाँ बस ये दोनों काम करेंगे, बाकी ऑटोमेटिक है। ये अप शिफ्ट, ये डाउन शिफ्ट। So this is your car, it's white, and that's his car, it's red, and you guys are going to race real time. भाई ये तो सच में लग रहा है ड्राइव हो रही है, चक्कर आ रहा है। Brakes. More brakes, must go harder. You can accelerate. Oh, nice turn. He's faster. Yeah. So. One more. Yeah, good. Oh, who's ahead? Come on. अरे आगे कौन है? अमन कैसे पहुंच गया? Don't let him overtake, Anupam. आ जाओ। Full throttle. कहाँ है भाई? Brakes. He's ahead. Track feel हो रहा था? Were you able to feel the track? Yeah, it's good. Come on, Sanju Chaitanya! Brakes. You're gone. Second time हुआ ये। अबे तू This is रेस known पे as ध्यान freedom. दे। रेस पे देख तेरी फाड़ रहा हूँ मैं। Slow down. आजा रुका हूँ तेरे लिए। Overtake. I'm just enjoying it. Brakes. Harder. ये तो कोई हटेगा ही नहीं. They're not going to leave it. Only one Almost. champion. Boys will never leave it. Yeah. Ooh. Nice one. No. अमन जीत गया वो। हार गया। अमन जीत गया वो। Yeah. अनुपम, अनुपम. अरे उसको मेरे को कौन सी गाड़ी दी थी, उसको कौन सी गाड़ी दी थी? प्रॉब्लम आए। Cheating है. नाचना है आंगन तेरा। चिटिंग्स। So guys, ये था थ्रिल मेटा ड्राइव का. Crazy. But it was good. Adrenaline rush है आ ना? रहा है। It's crazy. You Feel won't आ want रही to है। leave it. और मुझे पता अच्छा क्या लगा, वो जो वो हिल रहा था ना, वो हाँ जी। एग्जैक्ट मतलब सॉलिड। इतनी बार वीडियो गेम पार्लर्स में गया है, ये वाली फील नहीं आती। ये प्रोफेशनल है बिकॉज इट्स रियल टाइम एक्यूरेट. अगर आप आंख भी बंद कर लोगे ना और आप ग्रास के ऊपर जाओगे, you'll feel it's grass. So what is MetaDrive? MetaDrive is India's first motion-based driving platform जहां आप किसी भी गाड़ी का रश, फील, एड्रेनलिन, थ्रस्ट सब कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ रियल टाइम सेम ट्रैक पे रेस कर सकते हो एनीवेयर इन द वर्ल्ड. अब वो चाहे रेस ट्रैक हो, चाहे वो हिमालय पे ऑफ रोडिंग हो, यू कैन डू ऑल ऑफ इट. हम सिर्फ गेमिंग और रेसिंग में सीमित नहीं है. MetaDrive is used for automotive testing, military training, driver training, automotive experiences and so on. तो जहां भी ड्राइविंग है वहां के हम गेम चेंजर्स. और कोलकाता में हमने इंडिया का पहला सिम रेसिंग आर्केड ओपन किया है जहाँ पे आप रेसिंग को फील कर सकते हो. एंड ये तो सिर्फ एक है, साल के एंड तक 15 और ओपन हो जाएंगे. एक बार बताओ, जो अमन वाली थी उसमें ये हाइड्रोलिक्स हैं,
जी फोर्सेस है, हैप्टिक फीडबैक है। अनुपम वाली थोड़ी स्टैटिक थी, ऐसा क्यों है? बोथ आर डिफरेंट मॉडल्स। तो कुछ पर्पस अलग है दोनों का? हमारे 3 मॉडल्स हैं एक्चुअली। ये स्टैटिक है, ये 3 DOF है और एक 6 DOF पे, which Six is what? way more professional than this. डिग्री ऑफ फ्रीडम। A very interesting business. How did you guys get started? So he's the pioneer. He's like the Tony Stark in real life. Oh wow, looks the part also. एक्चुअली आइडिया तो स्टार्ट तब हुआ था जब मैं 8th क्लास में था, 1989। तब मुझे पहली बार पता लगा कि ईस्ट में सनसेट के जस्ट बाद मार्स निकलता है। तो उसको देख करके मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुआ था। मैंने कहा वहाँ तक जाने के लिए स्पेसशिप जरूर बनाऊंगा। तो मेरा इंटरेस्ट फिर वहाँ से मैथमेटिक्स और फिजिक्स में डेवलप हो गया। 2008 में मैंने इंडियन एस्ट्रोलॉजी पढ़ी, तो वहाँ पर मेरे को पता लगा कि उन्होंने टाइम का कैलकुलेशन कितना एक्यूरेट किया और कितना साइंटिफिकली है। तो मेरा इंटरेस्ट फिर वहाँ पे इधर डेवलप हो गया। मैं इस वक्त बैठ के पूरा यूनिवर्स का मैप बना सकता हूँ, खाली 5 चीज़ मुझे पता हो, पंचांग वाली। पंचांग। Wow. तो उसके बाद फिर 2010 में मेरे पास भारद्वाज ऋषि की विमान शास्त्र आई, तो वो ड्रीम वापस से रिवाइव हो गया। क्या है ये? जो एरोप्लेन बन सकते हैं जितने डिफरेंट टाइप के, उनका बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन है कि आप इतनी हाइट पे जाओगे तो आपको ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, ये खाना चाहिए, कितना रेडिएशन का इफेक्ट होगा, ये डिटेलिंग थी। तो मेरे को इंटरेस्ट हुआ, क्योंकि मैं एरोप्लेन तो बनाना ही चाहता था, तो लेकिन तो उसके लिए एक बड़ी टीम की जरूरत थी, बड़े फंड की जरूरत थी। तो मैंने सोचा पहले कोई छोटा प्रोडक्ट बनाते हैं जिससे मैं फंड इकट्ठा करके और फिर मैं जाऊंगा। तो ऐसे ही 2016 में हम लोग मॉल गए फैमिली के साथ। तो वहाँ पर जो चाइना के बने हुए वर्चुअल रियलिटी गेम है, उसमें वो शायद 3 मिनट के 150 रुपीज़ चार्ज करते थे। तो 3 मिनट में हमने पूरी फैमिली ने 600 रुपीज़ खर्च कर दिए। तब मेरे को दिमाग में आया कि एक सिमुलेटर बनाते हैं। उसके करीब 6 महीने बाद मैंने बना लिया था पहला प्रोटोटाइप सिमुलेटर का। तो मनीष जी, एक चीज बताइए, जब आप ये सारी एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे थे, फुल टाइम आप कुछ काम कर रहे थे कहीं पे? एक्चुअली मैं जॉब था कोचिंग का, उसके बाद जो फ्री टाइम बचता था उसमें इसको डेवलप कर रहा था। इतना सारे एडवांस्ड प्रोडक्ट्स आप बना लेते थे? पागलपन, पैशन और पागलपन। पैशन और ज्यादा तो मैं मानूंगा कि भगवान की कृपा होती है। मैं बस थोड़ी देर बैठता हूँ, आइडिया क्लिक कर जाते हैं। इंडियन डाविंची। सूरज आपके दोस्त थे या क्या? So basically, I used to follow him on Horses Stable also. What is Horses Stable? Indian version of Shark Tank. So you were one of the sharks on that. Yeah. But what is your background? So I've been a serial entrepreneur all my life. मुझे चीजें करनी अच्छी लगती हैं, new businesses. So I started a startup ecosystem. So I help founders build their businesses, but mostly help them. My team helps them to build, to launch, or to even create their product from 0 to 1. Basically. अच्छा, ठीक है। So वही था, and then Chaitanya got hold of me. तो अपने एज अ बिजनेस कब शुरू हुआ फिर ये? किस साल में? ये 2023। ये जो प्रोडक्ट है, ये कंज्यूमर्स के लिए है या मोस्टली प्रोफेशनल कार और पायलट्स के लिए है? What we've actually done now कि बिजनेस मॉडल हमने B2B2C कर दिया है। हमने गेमिंग आर्केड्स खोले हैं इंडिया में। It's called the MetaDrive Sim Racing Arcade and Cafe. तो उसमें और कोई गेम्स नहीं है? और कोई गेम्स नहीं, सिर्फ ये है? सिर्फ ये। ठीक है, आप नंबर्स बताइए। So we launched in May 2025 इसी साल. It's been about 5 months. Our revenues total is about 3 crores. 3 crore रुपए का breakup करो. 35 to 40 lakhs is B2B, which is with automotive companies and stuff like that. About 35 lakhs is for this RC remote control simulation भी हम करते हैं. And बाकी जो पूरा पैसा है, which is 2.4 crores odd, is all the franchise arcades which we are और कितने आउटलेट्स बताए आपने? already 5 sign हो गए हैं. 5 साइन में से ऑपरेशनल कितने अकाउंट? ऑपरेशनल एक है in कोलकाता. वो कब से ऑपरेशनल है? May 2023 तभी लॉन्च किया था हमने that time. एंड व्हाट इज द रेवेन्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर गेमिंग आर्केड? Our target actually was 20,000 rupees a day. So from the 3rd month, it touched 20,000 rupees a day. So it's making 6 lakh rupees a month. Payback क्या है? So the total investment is on an average 45 lakhs. Okay. और आपका total overheads in a month is close to 2.5 lakhs. So आप 3.5 lakhs बचा रहे हैं in a month. So we would say about 15 months to 18 months is what your payback would Not be. bad, not bad. आप ये 45 lakhs में बेचते हैं पूरा यूनिट, Yes. राइट? आपका कितना मार्जिन होता है उस पे? हमारा किसी भी प्रोडक्ट पे the margin is 50%. अपफ्रंट फ्रैंचाइज फी कितना चार्ज करेंगे आप? Between 2.5 to 4 lakhs. Just that's it. Yeah, because we're also charging a royalty. Okay, ठीक है। आप दोनों इसमें परमानेंटली काम कर रहे हो Yeah. एंड यू आर जस्ट एन इन्वेस्टर फॉर नाउ। No, actually, I'm part of the co-founding team from day one. What is your equity split? They both have close to 50%, 24% is there. I have 23%. 15% is to a strategic investor जहाँ manufacturing, fabrication होती है, and बाकी is with investors. Who are they? So it's an LLP which we had formed initially. I own half that LLP and half of the LLP is different investors.
तो उसमें भी आपका पार्ट है, तो आपका टोटल नहीं, टोटल 23 है उसको लेके। आपका अभी तक कोई इंस्टीट्यूशनल राउंड नहीं हुआ है? नहीं, वी हैव नॉट येट डन एनी। कैन वी टॉक अ लिटिल बिट अबाउट विजन? क्या है कि 5-10 साल में क्या बनाना चाहते हैं? हमारा विजन है टू ओपन 100 एटलीस्ट इन टोटल। तो 100 आर्केड खोलने के बाद भी ये 60 करोड़ का बिजनेस बनेगा? नहीं। क्यों? So one of the biggest businesses now in India which is coming up is FECs, Family Entertainment Centers, जो गेमिंग के बड़े-बड़े amusement centers होते हैं, आर्केड होते हैं। अगर आप देखो कि वहाँ भी इसी टाइप की machines होते हैं। Yes. But they're not as accurate as this. 95% of those people are buying stuff from China. Is there any other product हाँ जी? after this? बहुत सारे हैं सर। We have already made airline simulators which we've tested. We've made helicopter simulators which we can make skiing simulators. So simulation में we've nailed it. एक ticket size of those large format is 10 CR each. And we already going to be signing an LOI with a very large company whom I can't mention the name, but उनको already 10-20 खोलने हैं। Now B2B में हमने सिर्फ एक डील किया है, वो एक टिकट साइज 30 lakhs का था। And those guys couldn't find anybody, again I can't name the brand, but those guys couldn't find anybody to make a custom simulator for them for the Auto Expo. एक का कॉस्ट क्या पड़ता है approximately? 2.5 lakhs for the static, 6 lakhs for the 3DOF, and about 10 to 12 lakhs for the 6DOF. And अगर आप customization करते हो, then it can be more. And globally क्या प्राइस में आते हैं? अगर आप 6DOF देखो, जो हम 12 लाख में बेच रहे हैं, it'll be about 60 to 80 lakhs. Why in the world क्यों ऐसा है कि उनको 70-80 लाख रुपया लगता है एक सिमुलेटर बनाने का और आपको सिर्फ 8-10 लाख रुपए लगते हैं? एक सिमिलर 3DOF का सेटअप, I won't mention the company, I'll share it later. ये this is a problem bro. Or you can mention चलो, the क्योंकि competitor, आपने ना? 3 चीज कह दी अभी तक। I don't want to mention the brand, I don't want to mention the company. Third time I'm hearing I ठीक है, don't want to. I'll Why mention- have you come to So Shark we've Tank? signed NDAs with them. So I get it, but then you're not ready I for can funding. write it down for you if you want to. बताइए आप। ठीक है, so I'll take the name of the brand itself, Vasaro नाम से, you can search it. उनके simulators 10 CR, 50 CR तक जाते हैं, just because of the casing of it. अंदर का systems are the same. It's about the packaging that they are giving you. हाँ, मैंने देखा, वो फरारी की बनी होती है और वो बना Those are होता है। 10 CRs machine. अगर ये सही बात है कि आप 1/10 कॉस्ट में यहाँ बना सकते हो, Yes. why are you breaking your head over 100 arcades? Why aren't you selling these at 2x the price to all that global demand that already exists at 80 lakhs and 10 crores and 20 crores? So the export market is definitely a much tougher market, number one. Number two, already बहुत लोगों ने contract signed है. For example, F1 already has contracts signed with a lot of companies. To break that will take a lot of time. Now, another very big advantage to us by doing franchises is also that हमें तो upfront पैसा मिल रहा है. भाई ऐसा नहीं होता है। फ्रेंचाइजी जो होता है ना, आपका पार्टनर होता है। हाँ जी। अगर वो पैसे नहीं बनाएगा ना, अल्टीमेटली योर बिजनेस विल नहीं, नॉट वर्क। definitely we are making. I'm just talking about the cash flow part. गाइस, मुझे ये बहुत ज्यादा फैंटास्टिकल लग रहा है। गोइंग फ्रॉम अंतरिक्ष, स्पेस, रेवोल्यूशन टू गेमिंग आर्केड, इट्स नॉट मेकिंग सेंस टू मी कि आप ये ग्लोबल डिमांड को कैप्चर नहीं करेंगे बल्कि ये बिजनेस बनाएंगे। सो दैट्स द रीजन आई एम आउट गाइस। मुझे लगता है इसमें थोड़ी इंजीनियरिंग जैसे आपने की है सर, बहुत अच्छी है, इट्स अ गुड इंजीनियरिंग। बट सर आपने जो फाइनेंशियल इंजीनियरिंग कर दी ना इसके ऊपर अपने स्ट्रक्चर्स की, वो थोड़ी कंफ्यूजिंग होती है और मुझे ना थोड़े क्लीन स्ट्रक्चर्स ज्यादा अच्छे लगते हैं, जिसमें सब पता हो, क्लीन हो। अदरवाइज ना वो बाद में घूमते रहते हैं LLP से, इससे वो सब मुझे अच्छा नहीं लगता। सेकंड सर, ये गेमिंग आर्केड का फ्यूचर मुझे नहीं लगता इन मशीन से होगा, मुझे लगता है वो वर्चुअल गेमिंग से ज्यादा होगा, अगर होगा भी। सो आई विल बी अ प्लेयर whenever wherever I see this, but not an investor. Thank you. अभी ये समझ में आ रहा है कि आई थिंक जो भी सारे बिजनेस डिसीजंस हैं और जो भी फ्रेंचाइज है, चाहे B2B पार्टनर है, वो आप ले रहे हैं सूरज, लेकिन आप अभी पार्ट टाइम है। आप अगर फ्यूचर में टीम बना भी लेंगे, दैट कैन नॉट रिप्लेस अ को फाउंडर। Yes. So there I don't have a lot of conviction, and for that reason I'm out. But yeah, I think you are on something. So well done, good luck. Thank you. Thank you. मैं अभी जापान से आया था। मैं, मेरे बच्चे, हमने सब ये खेला। मेरे दिमाग में उस समय एक ही चीज़ चल रही थी कि यार ये इंडिया में क्यों नहीं होता, राइट? हम क्यों नहीं बना सकते? बट ये प्रोडक्ट देख के मज़ा आ गया, राइट? एंड जस्ट द इंजीन्यूटी, द इंजीनियरिंग, द फ्रूगैलिटी। थैंक यू। पर हमारा लेकिन बिजनेस बड़ा कॉम्प्लेक्स है, वेयर हम एक डायरेक्शन में जा रहे हैं जो ये फ्रेंचाइजी डायरेक्शन है, पर मुझे लगता है वो डायरेक्शन स्केलेबल नहीं है। बहुत साल निकल जाएंगे और एक छोटा सा बिजनेस बनेगा और तब हम रियलाइज करेंगे काश हम पहले ही B2B कर लेते। सो आज मैं इससे बाहर हूँ। होपफुली यू कैन एक्सेलरेट योर एफर्ट्स ऑन द B2B फ्रंट। विश यू ऑल द बेस्ट। आई एम आउट। Thank you. Thank you. Thank you. My only problem is that this entire game is in execution. टेक्नोलॉजी तो बन गई, पर अब आप
you've been here just for 5 months. So what I'd like to see is the next 6 to 9 months आप कैसे execute करते हैं. And then फिर मिलेंगे. Sure. But for today I'm out. But I do feel there is tremendous potential. Thank you so much. Thank you so much. All the best. All right, guys. Thank you. Thank you. शख्स मिली है हमारी प्यारी लाडो से। लाडो हमारे फार्म की सबसे प्यारी गाय है जिसके दूध से हमारा घर संभलता है। लेकिन कुछ दिनों से हमारी ये लाडो प्यारी लाडो नहीं खुजली लाडो बन चुकी है जो दिन भर दीवारों पे यहाँ वहाँ रगड़ती रहती। कारण वही खुजली, गर्मी और कीड़ों का परेशान करना। ये दिक्कत सिर्फ हमारी लाडो की ही नहीं, लाडो के अलावा 30 करोड़ से भी ज्यादा अन्य कैटल जैसे गाय, भैंस, बकरियों की सेम परेशानी है, जिसकी वजह से आता है बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे लंपी डिसीज और मेस्टाइटिस, जो एक फार्मर को कम दूध और हजारों का मेडिकल एक्सपेंस देते हैं। नमस्ते साक्ष, मेरा नाम सुनील प्रजापति है। मैं हूँ मनीष प्रजापति। हम आए हैं मुंबई से और हम लाए हैं स्पर्श ब्रश, भारत का स्वदेशी ब्रांड जो कैटल के कंफर्ट नीड्स को पूरा करता है और जो कैटल को उनकी मन चाहे जरूरत अनुसार मसाज करता है। और आपकी आस्क है 20 लाख फॉर 1% है हमारी आस्क है। आप दोनों भाई हैं? यस जी। सर। उम्र क्या है आप दोनों की? मेरी 24 है। मेरे सर 27। क्या बात है। थोड़ा अपने बारे में बताइए, कहाँ से हैं आप और इस बिजनेस की शुरुआत कैसे हुई? सर मुंबई में मानखुर से हम आते हैं और ये बिजनेस जो है ये हमारा सेकंड वेंचर है। तो आपका पहला वेंचर क्या था? फर्स्ट वेंचर था हमारा कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स का। उस बिजनेस का क्या हुआ फिर? इसको स्टार्ट करने के लिए हमने बहुत हार्ड डिसीजन करके उसको बंद कर दिया। उसमें पैसे बन रहे थे जब आपने Yes, बंद किया? बिल्कुल। कितने बन रहे थे उसमें? अराउंड 2.8 CR का हमारा रेवेन्यू था और प्रॉफिट कितना था? 25-30% हमारा नेट मार्जिन निकल रहा था। यार ये तो बहुत भारी डिसीजन होता है कि यार 70-80 लाख रुपए जो घर में आ रहे हैं साल के, उसे बंद करके नया बिजनेस शुरू करना। बहुत बड़ा रीजन ये था उसके अंदर कि जो मेरे को एक मेरी मन की सेटिस्फेक्शन जो चाहिए थी ना वो नहीं मिल पाई। मान लिया मैंने पैसा में मुझे अच्छा मिल रहा है, मैंने कमा रहा हूँ, मैं इस बिजनेस को मैं बड़ा करूंगा, मुझे पहले से ही मालूम था, मैं करूंगा, करता रहूंगा, कर लूंगा। मैं सच कहूं तो मुझे अभी तक समझ में नहीं आया आपने पिवट क्यों मारा, और आप बार बार कहते रह गए कि मैंने किया। तो क्या डिसीजन आप ही लेते हो भैया, नहीं लेते? नहीं, ऐसा नहीं है, डिसीजन हम सब लेते हैं, बट मोस्टली प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो गया, सेल्स हो गया, R&D हो गया, कस्टमर से रिलेशनशिप जो हो गया आफ्टर सेल के बाद में, वो सारा मैं हैंडल करता तो हूँ। बचा क्या? प्रोडक्शन हो गया अच्छा। सर, डिस्पैच है, क्वालिटी मैनेजमेंट जो है भैया हैंडल करते हैं, और जो हमारे वेंडर्स हैं जिनसे हम रॉ मटेरियल सब सोर्स करते हैं वो हमारे पिताजी हैंडल करते हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पहले एक्सप्लेन कीजिए चलता कैसे। ये सेंसर बेस्ड मशीन है, यानी कि ये आपके प्रेजेंस को सेंस करके ऑटोमेटिकली ये ऑन ऑफ होता है। मैं आपको एक डेमो वीडियो दिखाता हूँ। मैं ये एक्चुअल में इस तरीके से लगता है। अरे वाह, एंजॉय कर रही है। एक्चुअली मसाज। ओह नाइस। कैटल खुद ना अपने बॉडी को मूव करते हैं ब्रश के हिसाब से। मान लीजिए उसको कई बार उसके हम्प पे खुजली हो रही है तो वो अपना हम जो है ना ब्रश के पास में वो 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 तो सेकंड वो खुद मॉडरेट कर देंगे। बिल्कुल 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 लेकिन possible नहीं मनीष होता है। एक बात बताओ यार मेरे को, गाय और बकरियों को ये लाइट लगा, मतलब इससे Soft लगा। सॉफ्ट लगा? बिल्कुल भी नहीं तो सर, ये सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं। एक बार आप टच करेंगे ना तो इसका टिप जो है ना वो थोड़ा सा टाइप ऑफ फेदर mesh किया है, हुआ। एंड बॉडी इसकी जो है ना फिलामेंट ये कड़क है। क्वाइट रफ। ओ भाई, ये तो इससे तो चोट लग जाएगी उसे। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। अरे ये तो 100% चोट लगेगी। स्किन सर मोटी होती है, उसकी वजह से नहीं लगी उनको, क्योंकि हमने पूरा R&D करके सब कुछ पता किया है, तो हमें पता है। ये सिर्फ एक इचिंग प्रोडक्ट नहीं है, ये मसाजर भी है। तो जो भी उनका अंदर का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ना वो बेटर करता है उसको। बेटर करने के बाद में उसका मेटाबॉलिज्म सब इंक्रीज होता है एंड उसको एक बहुत रिलैक्स फील होता है वो। इसका कोई प्रमाण है? हाँ, बिल्कुल है सर। 2006 में हाँ। USA में डेवेरिस करके एक साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले इसका रिसर्च किया था। अच्छा, थैंक यू। ये बता दो कि आपके यूजर्स कौन है अभी? हमारी एक्चुअल में 3 कस्टमर बेस है हमारे। सबसे पहला जो गौशाला, ठीक है, वहां से हमारा 40% हमारा रेवेन्यू आता है। ठीक है। बैलेंस 40% या 45% रेवेन्यू हमारा आता है डेयरी फार्मर से।
एंड बैलेंस 20 या 15% हमारा आता है नॉर्मल लोगों से। करते होंगे। हाँ यस बिल्कुल, ये कल्चर बहुत बढ़ रहा है आजकल। लोग पैसा देना चाहते नहीं है, फूड देना चाहते हैं, फैसिलिटी देना चाहते हैं गौशाला के अंदर। और ये कितने की आती है? सर ये मशीन जो है हमारी आती है 42,000 रुपए की विद 2 years रिप्लेसमेंट गारंटी ऑन पार्ट्स। कितने लोग खरीद चुके हैं आपकी मशीन? ऑलमोस्ट 1500 से भी ज्यादा कस्टमर्स बन चुके हैं। आप 1500 मशीन बेच चुके हो? 1500 मशीन नहीं सर, हमारे पास में और भी यूनिट्स है। हमारे को सिंपल बता, कॉस्ट क्या है और सेल प्राइस क्या होती है अप्रोक्सीमेट? 12,500 एक्स फैक्ट्री है, 42,000 रुपए एक्स फैक्ट्री है, 3800 रुपए स्टार्टिंग होती है ये, और ये आती है 15,600 रुपए की है। ये एक्स फैक्ट्री कॉस्ट है। हाँ और बिल्कुल। सेल प्राइस? जीएसटी 18% लगती है, शिपिंग कॉस्ट एक्स्ट्रा लगता है। यानी कि मैं अगर इसकी बात करूं तो ये एक फार्मर को लैंडिंग कॉस्ट पड़ती है 51,950 रुपीज की पड़ती है तो ये। ये जो आपकी मशीन है, हाँ। वो फॉरेन के मशीन की कॉपी है कि इसमें आपने कुछ इंडियनाइज या कुछ इनोवेट किया है? बहुत सारे इसमें इम्प्रूवमेंट्स हैं। सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट ये है, जितने भी विदेशी मशीन आती है, मैं एग्जांपल लेता हूँ डेलावल की मशीन की कॉस्ट आती है 3.25 लाख रुपए। तो एक तो कॉस्ट कम हो गया आपका। मेन हमारा ये यूएसपी इसके अंदर है कि जो डेलावल की मशीन होती है, मैं आपको डेमो समझा देता हूँ मैं। जब तक कैटल जो है इस ब्रश को आके 15 डिग्री में टिल नहीं करेगा, तब तक मशीन चालू नहीं होगी उनकी मशीन। और हमारी पहली ऐसी ब्रांड है जो नॉन टच पे काम करती है। इसके बाद में हमारे पास में मोटर के अंदर ना एंटी लॉक फीचर है। मान लीजिए जो हम प्यार से गाय भैंस के गले में जो घंटी घूंघ बांधते हैं, बाई चांस अगर ये ब्रश में लग के फंस गया तो प्रॉब्लम आ जाएगी। बट हमारे मोटर के अंदर एंटी लॉक है। इसके आउटर लोड के ऊपर जैसे 5 किलो से ज्यादा वेट पड़ता है, ये मोटर ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी है। और कोई इनोवेशन है? यस, और हमने एक बहुत बड़ा इसमें इनोवेशन किया हुआ है जो कि वर्ल्ड में सबसे हमारा पहला है। ये ब्रश जो है ना, ये लाइफ टाइम रिफिलेबल है। यानी कि मान लीजिए ब्रश ये पूरा खराब हो गया, ठीक है, तो हम ब्रश को उखाड़ के नया ब्रश को पंच करेंगे। ठीक है, तो ये 3 है, दैट्स इट। और भी बहुत सारे हैं, नहीं, but but कोई नहीं, main मेन top बता 3 दिया ये मैंने, है। मेन बता दिया। जिसमें इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं उसमें ब्रेकडाउन के चांसेस ज्यादा है। इसमें एक और यूएसपी है, मैं उसको ऐड करने वाला था बट 3 पॉइंट में खत्म हो गया। हम जो इसके अंदर मोटर जो यूज कर रहे हैं, ये इंसुलेशन F क्लास की मोटर है, वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट इंसुलेशन क्लास। अप टू 130 डिग्री तक का टेम्परेचर झेल लेता है। अपने रेवेन्यू बताओ, कितनी सेल कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ये 2022 के एंड से हम इस पे लग गए थे। 2023 में हमने हमारी फर्स्ट सेल की थी। अब तक का 6.17 CR का हमारा इसका हो चुका है सेल्स। 3 साल। हाँ 3 साल में। फर्स्ट ईयर में 89 लाख रुपीस का था हमारा सेल। ग्रॉस बता रहा हूँ मैं आपको। नेट Okay? बता। हमारा नेट अराउंड आया होगा 68 अराउंड आया होगा, जिसमें केवल हमको- टैक्स हटा के ना? हाँ 18% टैक्स हटा के। मुनाफा? Second year- मुनाफा? मुनाफा हमारा था अराउंड 7% 9% के आसपास। यानी कि मैं आपको बोल सकता हूँ कि 7-8 लाख। 7-8 लाख रुपए मेरे बचे उस साल में। अच्छा। और सेकेंड ईयर में 1.98 हमारा CR का ग्रॉस था, जिसका नेट बनता है 1.6 या 5 CR के आसपास का। ठीक है, मुनाफा कितना था 1.6? एवरेज हमारा आता है 9% के आसपास का। 16 लाख 15 लाख, ठीक है। हाँ, और इस साल हमने अप्रैल टू अभी तक का हमने 2.8 CR। वेरी नाइस। बाय द एंड ऑफ द ईयर कितना होगा? कॉन्फिडेंटली बोलता हूँ 8 करोड़ को ऊपर जाएगा। 8 करोड़ हाँ। ग्रॉस। हाँ, और बिल्कुल। कितना कमाओगे इस साल? एटलीस्ट कम से कम 80 से 90 लाख रुपए, क्योंकि बहुत अभी हमारा बढ़िया इसमें मार्जिन बढ़ रहा है। जो पहले साल में आपने कुछ गौशाला से जो काम किया होगा उसमें कितनी है जिन्होंने बोला कि हाँ और रिपीट ऑर्डर्स ले लो, या फिर मुझे अब एक ही जगह 5 मशीन लगा दो? एक बार कस्टमर ने लिया, 6 महीने के बाद में अगेन, वो 3 महीने के बाद में अगेन हमको ऑर्डर दे रहा है वो। तो इस साल जैसे रिटर्निंग बिजनेस कितना आ रहा होगा? 25-30% से? हाँ यस बिल्कुल। मनीष Yes. और सुनील, मैं ना अभी भी उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा कि आपने एक चलता हुआ बिजनेस क्यों बंद किया। मैं पूछ नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ। ये इन्वेस्टेबल बिजनेस मेरे हिसाब से थोड़ा कम है। अभी मैं आउट हूँ, बट ऑल द बेस्ट एंड डू वेल गाइस। मनीष, सुनील, सो हमारे घर पे 3 या 4 गाय हैं और मेरे पापा, हमें लगता है, बच्चों से ज़्यादा शायद अपनी गाय जो है उन्हें ज़्यादा प्यार करते होंगे। बिल्कुल। लेकिन मुझे पर्सनली यार समझ में आती नहीं बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है कि मैं बहुत वैल्यूड कर नहीं पाऊंगा, तो अनफॉर्चुनेटली मैं आज बाहर हूँ। मनीष और सुनील, यस सर। इस स्पेस में मेरी कोई एक्सपर्टीज नहीं है। एग्री बिजनेस में मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, बट टू बी ऑनेस्ट वो बहुत अलग किस्म का एग्री बिजनेस है। ये इक्विपमेंट वाला मेरे को इतना समझ नहीं आता, तो इस वजह से मैं आज आउट हूँ। भाई मेरे को इंटरेस्ट है, लेकिन मेरे को 1-2 क्वेश्चन पूछने हैं। Please. लेकिन मेरे को डर लग रहा है। मैं पूछूंगा, तू 10-10 मिनट जवाब देगा, फिर कसम खाने करेगा ऐसे। नहीं मैं रियली मैं बिल्कुल मैं शॉर्ट में बोलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। तुमने 20 लाख रुपए मांगे फॉर 1%।
तो क्लियरली तुमको पैसों की जरूरत नहीं है, राइट? तुम आज इस साल मुनाफा बनाओगे, धंधा बनाना आता है, तो किस लिए, क्या वैल्यू एडिशन लग रहा है तुमको शार्क का? सर आपने लाइन बहुत परफेक्ट बोली हाँ जी, कि रियली पैसे फिर से की मेरी तूने कसम खाई है, 1 मिनट से ज्यादा नहीं बोलेगा तू जवाब, नहीं तो मेरे को लगेगा कि तेरे साथ जिंदगी भर सुनना पड़ेगा मुझे। हाँ तो 1 मिनट में बोल। सर सबसे पहला बात ये है कि एक ट्रस्ट, ठीक है, एक कोई छोटे गांव का कोई एक फार्मर होता है ना, उसको प्रोडक्ट पसंद भी आ गया, ठीक है, बात आती है पेमेंट के ऊपर, ठीक है, भैया मैं तुम्हें विश्वास क्यों करूं मैं, तो मेरे पीछे ना कोई एक बंदा है जो भाई एक वेल रेपुटेशन बंदा है, भाई जिसकी मार्केट में अच्छी नाम है, रुतबा है, तो मेरे पीछे खड़े होने से ही ना मेरा पूरा काम बन जाता है। आपको क्या लगता है शार्क का वैल्यू एडिशन कितना होगा? जैसे आपको लग रहा है कि 2-4 साल में आप 20, 30, 40 करोड़ का धंधा बना लोगे। 100 करोड़। शार्क के आने से 100 करोड़ की जगह कितना बना लेंगे? 5 साल में इजीली 500 करोड़ के ऊपर। तो 5x। चल मैं कह रहा हूं मेरे 20 लाख के 2% रॉयल्टी मेरे को दे रहे हर साल ऑन योर सेल्स, जब तक मेरे 5x नहीं बन जाते, और मेरे को 1% इक्विटी दे दे। ओके। Sunil or Manish, I would like to give you an offer, 20 lakh for 1% with no royalty. I think it's a great deal for you. आपको वही लेनी चाहिए। Absolutely लेनी चाहिए। सर प्लीज सेम ऑफर मैच हो सकता है क्या? अगर आप में है शार्क जैसा नजरिया तो खेलिए बी अ होम शार्क और घर बैठे जीतिए ढेरों इनाम। डाउनलोड द सोनी लिव ऐप नाउ। भाई मैं क्या करूंगा इक्विटी लेके? मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ सर, रियली मैं बताता हूँ भैया, रियली आपके बहुत बड़े फैन हैं। जब ऑडिशन में पूछा गया था आपके फेवरेट शार्क कौन से हैं, अनुपम सर। भाई तू रुला देगा यार, अनुपम सर वैसे तू रुला देगा मेरे को यार। तो आपको सर चाहिए विद द सेम ऑफर, मैम के ऑफर के साथ मैच करें सर। मैच करके सर चाहिए मैम चाहिए, दोनों चाहिए। शायद पता नहीं ऐसा किसने किया होगा कि नहीं होगा, अच्छा, बट मैं सामने से बोल रहा हूँ क्योंकि मैं सेल्स के लिए फुल कॉन्फिडेंट हूँ। मैम अगर आप भी रॉयल्टी है आपका भी, तो आप रॉयल्टी ले लीजिए, बट आप दोनों आ जाइए प्लीज। ठीक है, तो दो वही मैं कह रहा हूँ 2% रॉयल्टी ले ले। ठीक है, चलो 2% रॉयल्टी दे देना सेल्स में, ठीक है। ऑफर इज 20 lakhs, वी आर गिविंग यू एज इक्विटी 2% रॉयल्टी, ठीक है, और till 5x। हाँ हमें नहीं चाहिए थी, आपको देना ये तो उल्टी गंगा हो गई यहाँ टोटली, बट चलो वी आर देयर टू सपोर्ट यू। मेरे पास में एक विदाउट रॉयल्टी वाली डील भी थी, बट सीन ये होता है ना कि अगर एक मेरे पास में शार्क जुड़ा हुआ है तो वो ठीक है, ओके है, बट 2 शार्क का तो एक वैल्यू ऐड हो गई ना। जितने नंबर ऑफ शार्क मेरे पास में, मेरी ब्रांड की वैल्यू उतनी ऊपर चली गई, तो मेरे को नंबर ऑफ शार्क चाहिए थे। ये 2 की बड़ी बात नहीं मेरे लिए। दोस्तों स्वागत है आपका बिजनेस का देसी फंडा विद लाहौरी जीरा में। यहाँ अपने देसी ठंडे पे बात करते हैं काम की। आज हमारे साथ स्पर्श ब्रश के फाउंडर्स मनीष और सुनील भाई हैं। कैसा लग रहा है दोस्तों, अंदर से आके ताजी डील लेके आ रहे हो, क्या फीलिंग हो रही है वो बताओ अभी। पहले तो बहुत नर्वस फील हो रहा था, बट अभी सब कुछ ओके है। सबसे फेवरेट मोमेंट अगर पूरी पिच का आप लोगों का, डील मिलने वाला तो हो गई, लेकिन उसके अलावा जो यादगार मोमेंट है वो कौन से रहेंगे? जब कुणाल सर ने अप्रिशिएट किया आप और बड़ा करोगे, अच्छा करोगे, बट उनकी एक्सपर्टीज नहीं थी, इसीलिए वो नहीं जुड़ सके। बिल्कुल। और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, और वो मेरा सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट था। तो मेरे को ये बताओ, ये आइडिया आया कहाँ से? आइडिया का बीज कहाँ से आया सबसे पहले? आइडिया यानी कि ये प्रोडक्ट जो है ना, ये स्टार्टिंग हुआ एक प्रॉब्लम से। हमारे पास में एक फार्मर, एक कैटल फार्मर या एक गौशाला के ओनर हमारे पास में आए, उन्होंने वो तकलीफ समझाई। मैं तो कहता हूं कि अगर वो स्टार्टिंग वे में हमें इस तरीके से समझाते नहीं, तो शायद मुझे नहीं लगता कि आज हम यहाँ पर होते। बहुत बढ़िया। मैं वही बात करना चाह रहा हूँ, आप लोगों की स्टोरी इतनी मजेदार है और मसालेदार है, आप लोगों को बहुत जुगाड़े लगानी पड़ी होंगी ये बिजनेस को चलाने में। कोई एक अच्छी जुगाड़ के बारे में हमको बताओ, ताकि जितने लोग देख रहे हैं वो भी इंस्पायर हो कि ऐसी जुगाड़ लगा के भी बिजनेस चलाया जा सकता है। स्टार्टिंग में बहुत सी चीजें जो है ना वो प्रोफेशनल नहीं थी, तो हमने जस्ट उसको यहाँ वहां से अरेंज किया, बनाया, दिया, अगेन उसको सही किया, जुगाड़ करते गए और जुगाड़ से सक्सेसफुल हो चुके हैं। क्या बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसी बात में मैं चाहता हूँ एक लाहौरी जीरा का अगर आप लोग सिर्फ मेरे साथ में ले लें आपकी पिच को सेलिब्रेट करने के लिए। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि कैसे हमारे दोनों देसी लड़कों ने इतना बढ़िया बिजनेस चालू किया है। आज के बिजनेस के देसी फंडा में इतना ही, अगली बार मिलते हैं, तब तक आप पीते रहिए, क्योंकि हर कोई पी रहा लाहौरी जीरा।
पिछले 4 साल से टूथपेस्ट लगा रही हूँ मैं अपनी बालों में। व्हाट, बालों पे टूथपेस्ट लगाया? अरे मार्केट से जितनी भी हेयर डाइज मैंने यूज किए उन सब में टूथपेस्ट वाले इंग्रेडिएंट है। बाल काले करनी दी, बट अब देखो दांतों की तरफ पूरे मेरे बाल सफेद हो गए। तो शार्क्स, रेंजी इज राइट। आज मार्केट में जितने भी केमिकल बेस्ड हेयर डाइज है वो सब में ब्लीचिंग केमिकल्स मौजूद है। ये आपको ग्रे हेयर इंक्रीज करता है, हेयर फॉल को ट्रिगर करता है और स्कैल्प डैमेज भी करता है। और सबको बाल बाल बचाने के लिए आया हूँ मैं, अनुज श्रीधरन। और मैं हूँ रेंजी अनुज। कोच्चि से लेके आया हूँ हम शेषा आयुर्वेदा का स्टार प्रोडक्ट नीलनी हेयर कलर। इसमें नो अमोनिया, नो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नो सोडियम परबोरेट। हमारे नीलिनी हेयर कलर में ब्लीच के नामों निशान नहीं है, फिर भी ये 1 घंटे में आपको घने काले बाल देते हैं। नीलिनी हेयर कलर बनती है हेन्ना, इंडिगो, कोकोनट शेल पाउडर और बहुत सारा अदर इफेक्टिव इंग्रेडिएंट्स है। मेरे ब्यूटी ब्लॉगिंग इनसाइट्स और हमारा एक्सपर्ट R&D टीम से हमने प्रोडक्ट डेवलपमेंट को मास्टर किया है। इसलिए शेषा आयुर्वेदा का स्किन एंड हेयर केयर प्रोडक्ट्स पूरा सदर्न इंडिया में हिट हो चुका है और इसको पैन इंडिया लेवल पे सुपर हिट करना है। इसके लिए हमको शार्क्स का हेल्प चाहिए। आज हमारा आस्क है 1 crore for 1.5% इक्विटी इन आवर कंपनी। तो शार्क्स, टुगेदर वी कैन एंश्योर दैट किसी भी हेयर ड्रेस में टूथपेस्ट ना हो। थक गई मैं आपका। आ गया। आप कहाँ से हैं? केरला से? I born and brought up in Kerala, a place known as Chengamanad, which is a place near to Cochin International Airport. और मैं भी केरला में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ। मैं बिलोंग करती हूँ अरूर, एक स्मॉल विलेज है आलपी डिस्ट्रिक्ट में। ये प्रोडक्ट देख लें? यस यस प्लीज। I tried this, तो first I want to compliment you कि कलर का रेजिड्यू भी नहीं रहा और बहुत अच्छी तरह से अब्सॉर्ब हुआ। Product quality is good. Thank you, Smita. Adding to that, I think the packaging बहुत अच्छी है। Packaging quality बहुत अच्छी है। I think hair color से शुरू किया था pitch. हाँ, वो सबसे पहले उसके बारे में बताइए। Actually, is that the core proposition of the brand? Yes. Exactly, Yes. exactly. So उस पे बताइए थोड़ा सा exactly what is the problem you are trying to solve? Welcome back to Shark Tank India, co-powered by Lahori Zira and Adobe Acrobat and partner Fix Derma. प्रॉब्लम नंबर 1, केमिकल बेस्ड हेयर डाइज यूज करने से आपका ग्रे हेयर इंक्रीज हो जाता है। एंड प्रॉब्लम नंबर 2 इज हेयर फॉल। एक केमिकल बेस्ड हेयर डाइज आपका हेयर फॉल को ट्रिगर करता है। नंबर 3 इज स्कैल्प डैमेज। द बिगेस्ट रीजन बिहाइंड दिस 3 मेजर प्रॉब्लम इज ब्लीचिंग केमिकल्स। ब्लीचिंग केमिकल्स 3 प्रकार का होता है। 1 इज अमोनिया, और सबको पता है अमोनिया के बारे में। देन देयर आर अदर 2 ब्लीचिंग केमिकल्स, इसके बारे में लोगों को पता नहीं है। दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड सोडियम परबोरेट। And now let me give you a very simple example. इंडिया का एक बहुत बड़ा टूथपेस्ट है, व्हाइटनिंग टूथपेस्ट। उसके पीछे आप देखोगे एक व्हाइटनिंग इंग्रेडिएंट यूज कर रहा है, दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। दैट इज अ ब्लीचिंग एलिमेंट। टीथ व्हाइटनिंग के लिए बहुत हेल्प करता है। वही इंग्रेडिएंट अगर उसमें 3% है और 4% है, तो केमिकल बेस्ड हेयर डाइज में होता है अप टू 9%। सो जस्ट इमेजिन वही टीथ व्हाइटनिंग इंग्रेडिएंट आपका केमिकल बेस्ड हेयर डाइज में है। सो आप बार बार लगा रहे हैं, एक्चुअली यू आर नॉट डाइंग योर हेयर, आप व्हाइटनिंग कर रहे हैं। यूज इसलिए होता है क्योंकि ब्लीच होके कलर अच्छे से आएगा। Exactly. तो इसमें क्या होता है, ब्लीचिंग केमिकल जाके अपना जो हेयर क्यूटिकल को ओपन करता है और उसके अंदर डाई चल जाता है और उसके वजह से आपको ब्लैक कलर मिल जाता है। अगर किसी भी केमिकल हेयर डाई में ब्लीचिंग निकाल दिया तो आपका डाई ज्यादा दिन नहीं रुकेगा, 1 or 2 days. But how are you solving this problem? We are solving this problem basically the staining property of the herbs. मैं आपको इसी एग्जाम्पल बता देता हूँ। आप एक चाकू लेके, हमारा केरला का एक बनाना ट्री है, उसमें कट मारो, उसमें से एक सिरम निकल जाता है। जस्ट थ्रो इट ऑन ए व्हाइट क्लॉथ, एक स्टेन आ जाता है। वो स्टेन 15 से 20 दिन आप कितने भी साबुन यूज करोगे कर लो, इट विल नॉट गो। सो वन ऑफ द की इंग्रेडिएंट इन आवर हेयर कलर इज बनाना स्टेम सेल्स। Interesting. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मेहंदी। सबको पता है फॉर अ कॉमन मैन मेहंदी क्या होता है, एक ऑरेंज कलर देने वाले एक इंग्रेडिएंट, लेकिन मेरा नजर में इट हैज अ वेरी गुड बाइंडिंग प्रॉपर्टी। सो व्हाट वी आर डूइंग इन आवर हेयर कलर इज हेन्ना का जो बाइंडिंग प्रॉपर्टी है और जो बनाना स्टेम सेल का जो स्टेनिंग प्रॉपर्टी है,
we are leveraging that. तो ये ब्लैक कलर आता कैसे? उसके अंदर एक चीज हमने लिखा है फिनाइलिन डायमीन करके, एक डाई कंटेंट उसमें फॉर्म होता है. So that's because of that we are getting the black color for the hair. लेकिन हमारा जो chemical. Yes. Is it harmful? It can have some itching property. It can have some allergic skin type. So जिसको ये allergic skin type है, don't use it. Got it. These ads बहुत दिखते हैं for products that are ammonia free and chemical free. वो क्या झूठ बोल रहे हैं कि there's something I'm missing? Any hair dyes which is in the cream form or which is in the shampoo form will definitely have a bleaching chemical. उसके फ्रंट में होगा नो अमोनिया, लेकिन उसके पीछे होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड. ये कितने टाइम रहता है कलर? 15 से 20 दिन 15 से तक. 20 दिन तक. एंड बाकी सब कलर जो मार्केट में है उनका क्या लाइफ है? 45 to 60 days probably, right? अब उसमें हाईली इंटेंसिव ब्लीचिंग होता है. आप वो बताएंगे what is exactly the vision for the brand? So, आज हेयर कलर इंडस्ट्री का टोटल है 6,000 करोड़. मैं चाहता हूं कि बाय 2030 3% ऑफ द मार्केट शेयर शुड बी शेषा आयुर्वेदास निलिनी हेयर कलर. तो 200-250 करोड़ का होगा तब. यस. अब नंबर्स पे आ जाते हैं. पिछले 3 साल के नंबर बता दीजिए. 7 साल से मैं बोल देता हूं. FY18 हमने सिर्फ 4 लाख का किया विद एन एबिटा ऑफ 7.8%. FY19 हमने किया 16 lakhs with an EBITDA of 7.9%. FY20 हमने किया 23 lakhs with an EBITDA of 8%. FY21 हमने 1.2 crores किया with an EBITDA of 6%. FY22 में हमने किया 2.17 with an EBITDA of 7%. FY23 में हमने किया 3.2 crores with an EBITDA of nearly 6.5%. FY24 10.84 crores with an EBITDA of 6.5 crores. FY last year 6.5 crores or 6.5%? Sorry, my mistake. Then the last year we did 14.4 crores with an EBITDA of 6.5. This year we are going to touch 28 crores with an EBITDA probably slightly above zero. पहले 6 महीने में कितनी सेल हुई है इसमें? इस साल हमने अभी तक 11.5 करोड़ किया. वेरी नाइस. ये आपके नेचुरल प्रोडक्ट्स है, बट थोड़ी सेल्स सुपर नेचुरली ग्रो करी है इन द लास्ट 3 years. Yes. ऐसी सुपर नेचुरल ग्रोथ क्यों आई आपके नेचुरल? Because we found out the right person who has seen 100 crores of using the performance marketing. So ऐसे marketing बंदे को कौन है लेके भाई? आया. एजेंसी है कि आपने हायर? एजेंसी है. अभी in your business, what percentage is from hair color versus rest? So 50% of our business is coming from the hair color. Okay. Can you give the breakup? Online, offline, marketplace? एक बार बता सकते हैं? 70% हमारा D2C website. Then 29% is from all the marketplaces like Amazon, Flipkart and all those things. 1% हमको export भी आ गया. अभी बहुत सारा offline. क्विक कॉमर्स में क्यों नहीं है आप? ब्लिंकिट में है. अभी शुरू किया. अभी शुरू किया. So that वहाँ तो मतलब BPC ब्यूटी पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स काफी एक्सप्लोर हो रहा है. यूनिट इकोनॉमिक्स बताइए थोड़ा. So recently we did very aggressive marketing. इसके वजह से हमारा EBITDA माइनस पे आ गया थोड़ा. So 100 rupees on the revenue. वैसे एवरेज सेलिंग प्राइस कितना है? 674. So 30% is we are spending on the cost of goods sold. 48% we are spending on the marketing, advertisement, all those activities. Then we have the fixed is 9%. Then Amazon का और Flipkart को जो marketing, commission, fulfillment cost वगैरह 6% आता है. Then we have 8.7% on the logistics and all. तो अभी कुछ -5% के आसपास चल रहा है. Negative 1.7 is the average EBITDA for the last 6 months. Last month -3 है. But I am confident that इसको positive भी कर सकते हैं क्योंकि customers एक बार खरीद लिया तो they definitely have to purchase my Repeat Nilini. अच्छा है. वेबसाइट लेवल 40% हमारा रिपीट परचेस आता है. सिर्फ नीलिनी 50% तो आता है. सो वेबसाइट में हम लोग एक सेकंड, आपने जो रिपीट बताया वो आपने सिर्फ पर मंथ की सेल्स ली और आपने कहा रिपीट कस्टमर से 40% आ रहा है. Yes. वो अच्छा है या बुरा है हम नहीं जान सकते अनलेस यू टेल अस कोहॉर्ट रिटेंशन क्या है, कोहॉर्ट रिपीट क्या है. सो to be honest, I didn't do the detailed cohort analysis. I couldn't do it. नहीं, but बहुत important है. I think Shopify पे साफ दिखता है ना आपको. लेकिन उसको मेरे को समझ में नहीं आया कि that is 9% and Are you clear that hair color will be your hero product? that is the my hero product. That will be Will the remain your product. hero product. Yes. तो आपका नाम शेषा आयुर्वेदिक हेयर कलर क्यों नहीं है? Shesha Ayurveda is something that we started originally as an Ayurvedic brand. Okay, let's move on. What is your strategy for 200 crores? ऑनलाइन में
I want to scale very high using the awareness create करना है among people that hydrogen peroxide. Next one is sodium perborate. अगर ये दोनों है तो please kindly do not use. You have the better option in the market. Let me change the question. जब आप 200 करोड़ के होंगे आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा? I think मेरे को still I will be on EBITDA positive because मेरा customers will definitely repeat purchase my product. Got it. Thank you. So Anuj, had it been pure player hair color segment, शायद मैं काफी इंटरेस्टेड होता उसके अंदर, बट अभी क्योंकि आप स्किन बॉडी बाकी चीजें भी कर रहे हैं, जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इट विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इवन हम भी उसी कैटेगरी में ऑपरेट कर रहे हैं, सो फॉर दैट रीजन आई एम आउट. अनुज रिंजी, मैंने आपके नंबर्स के बारे में पूछा, आप शार्क टैंक आए हो, so you should be able to answer a question about how you will get to your vision. I don't see that today, so I'm out. Good luck. जो अभी तक एग्जीक्यूशन रही है उसके बल पे और जो अभी फैक्ट्स है उसके बल पे मैं ये अपने आप को नहीं कन्विंस कर पा रहा कि ये बनेगा या नहीं बनेगा. टुडे आई एम आउट, बट ऑल द बेस्ट. थैंक यू. अनुज जी, यार आप लोग ना एक ऐसी सिचुएशन में अटके हुए हो जहाँ पे अब आपको पता नहीं आगे कहाँ जाओगे. अगली ग्रोथ आपकी है ग्रोथ हैकिंग से आएगी. ग्रोथ हैकिंग की मार्केटिंग कैसे होगी? आपको कुछ ऐसा कंटेंट करना पड़ेगा जो ओवरनाइट वायरल हो जाए. इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, Yes, definitely. We are doing that. वायरलिटी लानी पड़ेगी. वहीं पे मेरे को लगता है मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ. डेफिनेटली. बट मेरे को ना इक्विटी थोड़ी ज्यादा चाहिए होगी. आई वुड रादर टेक 6% फॉर 1 crore. I think आपका सबसे बड़ा गैप that I see इसके 70% आपका सेल्स वेबसाइट से आ रहा है. ब्लिंकिट में तो मतलब क्विक कॉमर्स में तो आप हो भी नहीं. अभी तो आपने परफॉर्मेंस मार्केटिंग शुरू किया है. तो जैसे आप Amazon, marketplaces, quick commerce में बढ़ेंगे, you are going to start making a little bit of loss and आपको वो बहुत वहाँ सीखना है. I think there's a lot of learning that will be needed to scale it. Yes. I'm willing to work with you. So I will give you 1 crore for 3%, but I'll come with royalty. So I will take a royalty of 1%, but not like 2x, 3x, just till I get my principal back. क्या करना चाहेंगे? So 1 crore for 3%, we are ready to give the royalty. But अगर 3 साल के अंदर कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू 2 times बढ़ गया तो you will give the royalty back to the company. This is the first counter for you. And Aman sir, same counter offer. We have a joint offer for you. 2 crores, 8%, 1% royalty. And we're not giving back the royalty. We have the conditional royalty with the... No, there's no conditional. This is the final offer. Sir, how about 2 crores for 6% with the 1% royalty? This is the final offer. Make a decision. Come on, guys, इसमें सोचने की क्या बात है यार? You got 2 great sharks. Do it. Okay. Okay, deal paki sir. और अमन Deal, we got a deal. ऐसे करो ऐसे. डील ऐसे नहीं, ऐसे डील पर. Thank you. Thank you, Sharks. All the best. शार्क टैंक इंडिया का ये हफ्ता एक फुल ऑन दंगल था. बड़ी आस्क, बड़े ऑफर्स, बड़े मूवमेंट्स और छोटी छोटी डिटेल्स. इसलिए एडोबी एक्रोबैट के एआई असिस्टेंट के साथ हमने बना दी इस हफ्ते की स्मार्ट समरी. सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक जगह, क्लीन और सॉर्टेड. लंबे डॉक्यूमेंट्स हो या हैवी पीडीएफ्स, एक्रोबैट के साथ काम हो जाता है सेफ, स्मार्ट और कन्वीनियंट. The weekly wrap with Acrobat.